13 दिसंबर की वह तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर या विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किए थे। अब चूंकि इसको लेकर 1 वर्ष पूरे हो गए हैं तो इसके वर्षगांठ को मनाने की भव्य रूप से मनाने की तैयारी भी जारी है और इस समय इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा जी हैं। सुनील वर्मा जी, क्या मेजर हाइलाइट्स रहेंगे इस बार जो भव्य तरीके से इस वर्षगांठ को मनाया जा रहा है, जब 1 साल ये पूर्ण हो रहे हैं और कई नए कीर्तिमान भी आप लोगों ने हासिल किए हैं जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है जी? हाँ बिल्कुल, इस बार 13 दिसंबर को हम लोग 1 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं लोकार्पण के। इस दौरान हम लोगों ने बहुत से परिवर्तन देखे इस वहाँ पे, कई चाहे वो श्रद्धालुओं की संख्या की बढ़ोतरी हो या अन्य सुविधाओं का डेवलपमेंट हो। तो 13 दिसंबर को हम लोग एक यादगार रूप में मनाने के लिए सुबह से ही कई कार्यक्रम हम लोगों ने प्रस्तावित किए हैं। सुबह हवन पूजन का कार्यक्रम रखा है, फिर कुछ विद्वानों का सम्मान रखा है, गोष्ठी भी रखी गई है कि मंदिर का कैसे एक सामाजिक सरोकार है उसका, उस विषय पर चर्चा हो काशी के विद्वानों का। शाम को कुछ एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखा गया जिसमें कि अनुराधा पोटवाल जी के भजन है। इस तरह से चीज़ों का एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जोड़ा जाए इस धाम से, ये हमारा उद्देश्य है। वैदिक ऋचाओं से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और ये भी है कि शिव बारात भी निकलेगी और आम लोगों की सहभागिता, काशी वासियों की या देश के कोने कोने से आए लोगों की सहभागिता भी इसमें होगी। हाँ, हम लोग तो अपना जो धाम के अंदर कर रहे हैं इन सब चीज़ों को वो एक बृहद रूप से, विशेष रूप से कर रहे हैं। लोग काशीवासी भी शिव बारात और इन चीज़ों को निकाल रहे हैं, जो कि एक बड़ा ही अच्छा है कि धाम का एक स्वरूप जो पहले स्वरूप हुआ करता था, सभी का जुड़ाव उससे जुड़ रहे हैं। तो ये एक सुखद और पूरा दिन हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। एक नया कीर्तिमान हासिल किया है और इस वर्षगांठ पर आपके द्वारा 100 करोड़ रुपए की जो रेवेन्यू है दानदाताओं की तरफ से जो मंदिर में दिया जाता है वो भी आपने पार कर लिया, वहाँ तक आप पहुँच गए हैं। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल जब धाम हम लोगों ने शुरू किया था तो उस समय हम लोगों का एक मुख्य उद्देश्य था कि हम श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक जोड़ सकें, अधिक से अधिक उनको सुविधाएं दे सकें और यही परिकल्पना के साथ पूरे धाम की रूपरेखा बनाई गई थी। उन उद्देश्यों को, जिनमें उन सब चीज़ों को रखा गया था जैसे कि श्रद्धालु बेहतर से बेहतर यहाँ पे अपनी धार्मिक या क्रियाकलाप कर सकें। तो वैसे ही उन व्यवस्थाओं के साथ साथ जैसे जैसे हमने उन सुविधाओं को बढ़ाया, हमारे से श्रद्धालु जुड़ते चले गए और पूरे साल में लगभग 7.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहाँ पे दर्शन किए, जो कि एक नया कीर्तिमान है कि इस दौरान हमसे इतने लोग जुड़े और उनके जो हमने फीडबैक लिए, उनसे जो चीज़ें मिलती रही, उनके आधार पे हम लोगों ने लगातार सुधार कराए। न्यास हमेशा इस सेवा के लिए तत्पर रहा है कि कहीं न कहीं हम कुछ श्रद्धालुओं की एक से छोटी समस्या से लेकर और बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान कराएं, चाहे वो धूप की से छाया की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो और ऐसी चीज़ें जो कि श्रद्धालु बार बार बताते थे, उन चीज़ों को हम ध्यान दिलाते थे। इन सब का सकारात्मक परिणाम भी हमने देखा कि न्यास से हम लोग जुड़े, दान आदि में लोगों ने हमारा सहयोग भी किया ताकि हम ये सुविधाओं को विकसित कर पाएँ। कई चीज़ें ऑनलाइन हमसे बहुत से लोग जुड़े, 40% के आसपास जो हमें चढ़ावा मिला वो लगभग ऑनलाइन ही मिला। तो ऐसी बहुत चीज़ें और हमें यही नहीं कि हमें नगद में दिया गया, बहुत सी ऐसी जो बहुमूल्य धातुओं के रूप में भी दिया गया। तो एक बड़ा सहयोग था कि हमारा पहले वर्ष में श्रद्धालु हमसे जुड़े, हम आगे और सुविधाओं को डेवलप करेंगे और बेहतर करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे इससे। अभी आपने जो बताया रेवेन्यू इस 13 दिसंबर से 2021 से 2022 के बीच में लगभग कितना जनरेट हो गया और आगे क्या लक्ष्य है? अभी इसको तो हम लोग लगातार मतलब उद्देश्य यही है कि इसको और बढ़ाएं। 13 दिसंबर से लेकर अब तक अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 तरह की चीज़ें, एक तो जो नगद श्रद्धालुओं ने चढ़ाया या हमारी जो सर्विसेज का उपयोग किया उससे प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ कुछ बहुमूल्य धातुओं को भी चढ़ाया है। तो ये एक बड़ा संख्या है, बड़ी। लगभग क्या अमाउंट? लगभग इसका अलग अलग है, लगभग करीब नगद में भी करीब 50 के आसपास पहुँचा है और इसी के आसपास हमें लग रहा है धातुओं का भी चीज़ें आई हैं। तो एक बड़ा जुड़ाव है और हम इसको इस नज़रिए से नहीं देखते हैं कि एक आए हुई, इस नज़रिए से देखते हैं कि इससे लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़ने के साथ साथ हमें भी प्रेरणा मिल रही है कि हम और अच्छी सुविधाओं को डेवलप कर सकें। उनसे जो फीडबैक ले रहे हैं, उनकी जो चीज़ें आ रही हैं, उससे हम आगे फ्यूचर में इसको और बेहतर कर सकेंगे। उद्देश्य है कि हमारे काशी विश्वनाथ धाम को सामाजिक सरोकार से जोड़ें, धार्मिक सरोकार से जोड़ें, ताकि लोगों को ये लगे कि मंदिर जो है उनके सहयोग के लिए खड़ा है।
तो ये थे हमारे साथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा जी। इनका साफ कहना है कि इस बार जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का वर्षगांठ मनाया जाएगा वो निश्चित तौर पर भव्य रूप में होगा, और साथ ही साथ इस नए कीर्तिमान जो कि 100 करोड़ रुपए की आय हुई है, आमदनी हुई है दानदाताओं की तरफ से मिलने वाले, चाहे वो ऑनलाइन का जरिया हो, चाहे धातु हो, चाहे वो नगद हो, 100 करोड़ रुपए की आमदनी के बाद एक नया रिकॉर्ड बना है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस रेवेन्यू जनरेट से लोगों को और सुविधाएं मिलेंगी।